राइट मारना, राइट मारना, राइट मारो, राइट 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 मारो, राइट मारो, राइट मारो, राइट राइट ओनली, राइट ओनली, राइट। फाइनली वी हैव रीच दैट आइकॉनिक साइकिलिंग ट्रैक। बहुत ही क्रेजी है। तो 7 से 12 बजे तक मैंने काम कर लिया और फिर मैं सोचा 12 से 2 ब्रेक ले लूँगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे कोई सर पे ना आपके चढ़े नहीं रहता। हेलो, तो अभी तक मैंने कुछ आइडिया नहीं दिया इस ट्रिप के बारे में, तो मैं तीनों जो वीडियोस हैं वो क्लिप करके कंबाइन बनाने वाला हूँ। बेसिकली गदांस्क एक टाउन है, ऐसी बड़ी सिटी है पोलैंड में, विच इज़ ऑन द सी बीच ऑन द नॉर्दर्न साइड। और मैं 3 बार आ चुका हूँ। एक बार मार्च में आया था इस साल फॉर बैडमिंटन टूर्नामेंट। उसके बाद फिर अप्रैल में आया था मैं अपने दोस्त पुष्पा के यहाँ नीलम के साथ, तो वो भी इसी वीडियो में दिख जाएगा। और फिर अब तीसरी बार आया हूँ मैं अगस्त में, जो फाइनली मेरा एक थोड़ा एडवेंचरस, हल्का सा एडवेंचरस ट्रिप है। हेलो, आज हम जा रहे हैं गदांस्क अपने दोस्त से मिलने, बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो आई विल कीप यू अपडेटेड। हे नीलम। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, ये है नीलम जी। बताइए कुछ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। क्या हुआ? बहुत ही चुलबुली लड़की हैं ये, करीना कपूर टाइप फ्रॉम जब वी मेट। पर मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ, जस्ट क्लैरिफाइंग। इनके शाहिद कपूर अलग अलग पकड़ते हैं, शाहिद कपूर जो शाहिद कपूर निकलते नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? कुछ नहीं, बदनसीबी है तुम्हारी कि तुम आफ्ताब के व्यूअर हो। क्या मैं एक अच्छा साइंटिस्ट हूँ? नहीं। ट्रिप पे जा रहे हो बुक रिव्यू कंप्लीट करने से पहले। किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है? क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हो बुक रिव्यू कंप्लीट करने से पहले। और ये बहुत मेहनती लड़की है, मारवाड़ी है ना आप? मारवाड़ी करेक्ट, राजस्थानी और मारवाड़ी एक ही चीज़ होती है। ये देखिए, इनके यहाँ इनके पूर्वजों को पानी मिला नहीं है और यहाँ पे खरीद के पानी पिए जा रही है। I knew this was coming up. क्या कर रही हो तुम पोलैंड में? तुम्हें पता है मास्टर्स कहाँ से करा है इसने? मैक्स प्लैंक से। अब मैक्स प्लैंक के बाद यहाँ पोलैंड में क्यों आ गई तुम? सर फूटा था मेरा। शक्ल तो दिखाओ। सर फूटा था मेरा। कैसे खोलते हैं बताओ? ये देखिए, ऐसे लोग बनते हैं साइंटिस्ट, तो तभी वैल्यू नहीं है साइंटिस्ट लोगों की। ये देखो, डस्टबिन खुराइन ज़्यादा रिसर्च करेंगी। मैक्स प्लैंक से मास्टर्स करी इन्होंने। ये देखो, ऐसे अगली बार के लिए याद रखना, इतनी बेइज्जती हो रही है। ये है डस्टबिन, इसको बस यहाँ से खींचना होता है। सो बच के रहिए, साइंटिस्ट सारे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं गदांस्क ओलिवा स्टेशन, और ये स्टेशन मेन स्टेशन नहीं है, पर हमारे दोस्त के घर के पास पड़ता है। बाय बाय। और ये थी हमारी दोस्त जिसके नाम पुष्पा। आ गए बाहर। ये है कोई कॉर्पोरेट, यहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, बट काफ़ी अच्छा है। चलो, रास्ता पता है? हाँ, रतलाम की गलियों से गदांस्क की गलियों तक। तो भाई ये मॉडर्न बिल्डिंग्स है यहाँ पे काफ़ी, और लेकिन यहाँ पे सोवियत स्टाइल भी है। वो देखो सामने सोवियत स्टाइल है वो, और ये मॉडर्न बिल्डिंग्स। क्या कंट्रोवर्सी? हर चीज़ में तुम्हें कंट्रोवर्सी लगती है, पागल हो गया? हाँ हूँ। लड़कों के साथ क्या आना चाहिए ट्रिप्स पे? बोलो ये क्या सेक्सिस्ट, बोलो सेक्सिस्ट बात है। तो आफ्टर अ heated discussion about ethics, we have finally come to the, I have come to the conclusion that कि in on a public place it's okay to record
there's nothing that can bar you from recording in a public place until unless it's a dictatorship वाली country. और दूसरी बात ऑफ डिस्कशन कि अगर हाँ कोई तुम्हें मना करे पब्लिक प्लेस पे कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कर सकते हो, पर ऑन अ एथिकल लेवल यू कैन से कि हाँ ठीक है तुम्हारा फेस हम ब्लर कर देंगे या तुम्हें रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे. लेकिन मैडम को लग रहा था नहीं किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी इनको रिकॉर्ड कर सकता हूँ पब्लिक प्लेस पे. हाँ पर इनके घर पे अगर मुझे रिकॉर्ड करना हो तो वो गलत है. You have to be louder. Now we are in Poznan. आज हम जा रहे हैं kayaking, which is going to be fun. तो बेसिकली सिटी सेंटर एक्सप्लोर करेंगे ऑन द kayak. एंड दूसरी चीज़, कल हम जा रहे हैं हिल. इट इज़ नॉट अ प्लेस लाइक यू माइट हैव थॉट. एक जगह का नाम है यहाँ पे, वो एक आइलैंड है, काफ़ी पेनिनसुला है, राइट, काफ़ी पॉपुलर है. तो वहाँ पे फेरी से जाएंगे एंड आई विल शो यू अराउंड. सी यू, बाय. Ready? Yeah. So guys, what we will do now, one person takes the kayak from here and into the water, guys. Yeah, you can do it. Okay, let's wait a second for more kayaks and I will show you how to swim. हाँ सीधा होना है ना, और बैग जाना है. हाँ गुड. बस अब राइट, अब एंड लेफ्ट. चलो करो राइट लेफ्ट राइट. Calculated like it was as high as the number of the windows you had. That's why it was called window tiles. That's why the architecture was like this in all of those cities. Narrow buildings, not many windows, long, narrow and tall. राइट मारना, राइट मारना, राइट मारो, राइट 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 मारो, राइट मारो, राइट मारो, राइट राइट ओनली, राइट ओनली, राइट ओनली, राइट. चलो राइट ओनली, राइट मारो, ओनली राइट. हाँ चलो. Guys, they produce beautiful catamarans here, and they are actually one of the top companies in the world producing the catamarans in Europe. So if you're looking for nice design, I would say catamaran is the best. The cheapest version is 6 million euros. The most expensive one so far was sold for $25 million, not euros, because it was an American guy. From famous stories, for example, Rafael Nadal bought this catamaran here. How was it? It was fun. It was fun. I think they were very professional, very nice. The only thing is कि थोड़ा और रुकने का टाइम देना चाहिए था, जो अब फाइनली इन्होंने दिया है. तो it's amazing around. You can show around. It was How about so much fun. yeah? ये देखो, हमरा एता आबि के बहुते नीक लागल.
बहुते खुश छी हम. So back to what we were doing. This is a great place, great experience. इट्स नाइस. अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था. थोड़ा सा चिल करने देते तो और अच्छा होता, पर काफ़ी मज़ा आया. एंड ये जो सामने आपको पार्ट दिख रहा है ये अब सेल हो चुका है. तो आपको पता होगा एक जगह है क्रेनरी आइलैंड्स करके, वो काफ़ी फेमस टूरिस्टी स्पॉट है. तो ये भी बोल रहे हैं कि 5-6 साल में वैसा बन जाएगा. तो ये सारा इन्होंने बेच दिए. और ये जो सामने क्रेन्स दिख रहे हैं आपको, दे आर द सिंबल ऑफ गदांग्स. तो इनको कभी भी टच नहीं किया जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी सिम्बॉलिक. ये जो क्रेन्स हैं ये शिपयार्ड को प्रेजेंट करते हैं यहाँ के गदांग्स के. सो दिस व्यू वुड बी रिटेन्ड, बट ये जो सामने व्यू है ये सारा आपका, ये सारा बेच दिया इन्होंने. तो ये अब यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड व्हाट नॉट. हेलो, कैकिंग के बाद हम चले गए थे स्टॉचनिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. तो कभी गदांग्स आ रहे हो तो मैं यहाँ पे लिंक कहीं दे दूँगा स्टॉचनिया का. और आज हम जा रहे हैं हेल आइलैंड, और उसके लिए हमें चाहिए, हम जा रहे हैं फेरी से. तो 2-3 तरीके से जा सकते हो आप. वन इज़ बाय फेरी, जिसकी टिकट और लोकेशन जहाँ से टिकट लेनी है मैं बता दूंगा. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली वन वे इज़ 90 ज़लोटीज़, मतलब 1800 रुपये की टिकट पड़ती है. दूसरा है कि आप जा सकते हो बाय ट्रेन, विच इज़ कन्वीनियंट. 2 घंटे लगते हैं. फेरी से लगता है आपको 1 घंटा 15 मिनट, और ट्रेन से लगते हैं आपको लगभग 2 घंटे. ठीक है. प्राइसेस ट्रेन के काफ़ी सस्ते हैं, बट फेरी का एक्सपीरियंस है तो इसलिए जा रहे हैं, वरना ट्रेन के प्राइसेस आपको 400 रुपये में आपको आप पहुँच जाओगे. और तीसरा तरीका है कि जब आप ट्रेन लेते हो तो एक चेंज करनी पड़ती है आपको ट्रेन. तो जिस जगह पे आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है वहाँ पे आप साइकिल से भी जा सकते हो. और साइकिलिंग का रूट बहुत प्यारा है वो. ठीक है. तो आप मैप पे देख सकते हो, एक नैरो सा पाथ है, वो बहुत ही अच्छा है साइकिलिंग के लिए, ऐसा सुना है मैंने. एंड हम ट्राई करेंगे कि वापस जाते हुए साइकिल से जाएंगे. वो रूट है कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का. तो कोशिश ये रहेगी कि उस रूट पे साइकिल से जाएं. तो एक तीनों एक्सपीरियंस हो जाएंगे. यहाँ से फेरी से जाएंगे, फिर वहाँ से साइकिल से वो फर्स्ट स्टॉप तक जाएंगे जहाँ पे ट्रेन चेंज होती है, और वहाँ साइकिल डिपॉजिट करके फिर वहाँ से ट्रेन से वापस आएंगे. तो तीनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो दैट इज़ द प्लान. एंड यहाँ का टिकटिंग ऑफिस काफ़ी छोटा सा है. इधर शेरेटन की बिल्डिंग, और उसी के सामने ये जो लाइन लगी हुई है सामने जस्ट यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये है हमारा टिकटिंग ऑफिस. For 2 people. Okay, one way? Yeah. One way. Okay, and ship tickets at the end of the pier and your select extra ticket for entrance to the pier. तो भाई ये टिकट आ गई हमारी. बोट का नाम है, फेरी का नाम है रूबियन, और अभी डिस्काउंट चल रहा है. आई थिंक समर पे थोड़ा डिस्काउंट चलता होगा. तो अभी हमें मिली हेल की 75 ज़लोटी की, 70 ज़लोटी की है. दैट इज़ 1400 रुपये इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली वन वे. ऑब्वियसली 2 वे लोगे तो सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली, तब 1200 रुपये की ऑलमोस्ट पड़ेगी. काउंटर मैंने आपको दिखा दिया था, बहुत ही छोटा सा है. अगर पुष्पा पहले आई हुई है यहाँ पे तो उसको पता है कहाँ से फेरी की टिकट्स एंड ऑल मिलती हैं, वरना थोड़ा ढूंढना अजीब सा हो जाता है. तो शेरेटन होटल के पास बहुत ही छोटा सा एक काउंटर है जो मैं आपको दिखाया था. तो अगर आप गूगल मैप से सिर्फ शेरेटन होटल डाल दोगे तो यू विल बी एबल टू रीच द स्पॉट. वो कहते हैं पियर है ना, प्रोनाउंसिएशन पियर ही है ना. बेसिकली इलोंगेटेड एरिया जो समुंदर के अंदर तक जाता है. हाँ, और ये है हमारा बहुत ही प्यारा यहाँ का बीच. यहाँ पे गदांग्स अगर आते हो, गदांग्स में बीचेज़ हैं, बट ये वाले जो बीचेज़ हैं ये ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पे. और ये पूरा बीच जो है कनेक्टेड है गदांग्स तक. तो आप मतलब लिटरली चल के पूरा एंड तक वहाँ पे वो दिख रहा है आप हार्बर शिपयार्ड. कल हम वहाँ गए थे, आई डोंट नो दिख रहा है आपको सामने या नहीं दिख रहा. वहाँ पे जो क्रेन्स हैं वहाँ पे वहाँ तक गए थे हम लोग लास्ट टाइम. और देखो हमारी शिप, उस पर सामने लिखा भी है रूबिन गदांग्स. यहाँ पे सबसे सही बात ये लगती है कि हर जगह साइकिलिंग, यहाँ पे साइकिल्स एकोमोडेट करते हैं, विच इज़ रियली नाइस. बेसिकली साइकिल लेके तुम अपनी हर जगह ट्रैवल कर सकते हो बहुत आराम से. चलो ऊपर जरा डेक पे.
तो ये ग्रीन सा एक मिनी फॉरेस्ट टाइप है पेनिनसुला पे ही। तो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम खाएंगे फिश, जो कि पॉपुलर है यहाँ पे। दोर्श कहते हैं उसको। दोर्श इज़ नथिंग बट योर कॉड फिश। तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर जगह ही बोलते हैं अच्छी मिलती है, तो कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो। आई लेट यू नो हाउ इट टेस्टेड। जनरली अच्छी होती है ऑब्वियसली यहाँ पे फ़िश, बट बोलते हैं कि आइलैंड्स पे या पेनिनसुला पे स्पेशली जो बीच जो सी के अराउंड है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सो लेट्स सी। हाँ एक सेकेंड। तो यार यहाँ पे ना इस आइलैंड पे वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड के टाइम का ही बना हुआ है। और यहाँ पे ऊपर ये टैंक देख रहे हो आप सामने, वो होता था और कैमोफ्लाज हो जाता था वेजिटेशन में। एंड नीचे यहाँ पे क्रू रहता था और यहाँ पे इनका आर्टिलरी का जो बैकअप रहता है, जो भी शेल्स चाहिए होते हैं वो सब रहते थे। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। आई डोंट नो अंदर तो नहीं दिखता होगा, बट हाँ ये नीचे क्रू रूम होता था और ऊपर टैंक होता था। तो अभी तो बोट पड़ी है ऊपर। तो यहाँ पे अपेरेंटली टैंक होती थी, अभी तो बोट पड़ी है पुरानी। तो भाई वो टैंक है, अगर दिख रहा है आपको सामने, जूम करके दिखा देता हूँ। वो देखो वहाँ पे वो जो है ना कैमोफ्लाज ऊपर से हुआ है, वो टैंक होता है। तो ऐसा कुछ लगता था और नीचे जो है क्रू और आपका आर्टिलरी स्टोर होता था। ये जस्ट बीच की साइड में देखो इतने प्यारे प्यारे रूट्स हैं। रूट एज एन ROUTE, नॉट दिस वन, ROOT। वो देखो एक बच्चे को ले जा रही है उसकी मॉम, मस्त एकदम ओपन ओशन में। अमेजिंग टू सी। ये है पैडल बोटिंग जो कर रही है ना बंदी सामने, बहुत सही होता है। अभी तो ये तो बहुत एक्सपर्ट होगी क्योंकि ओपन ओशन में कर रही है। ये एक ही रेस्टोरेंट है इस पूरे बीच पे। बीच का नाम मुझे भूल गया, मतलब देखा हुआ है मैंने, पर कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। मैं आपको जूम आउट करके थोड़ा दिखाता हूँ। तो फिर सी अमेजिंग, एकदम खाली है और आई होप कि खाना भी अच्छा होगा। रिव्यूज़ तो अच्छे हैं इसके। तो देयर वी हैव इट, लुक्स नाइस। खा के देख लेंगे। ये है काफ़ी अच्छी है, मेरे को पता नहीं था। वारका रेडलर की 0% अल्कोहल, बहुत ही टेस्टी है। एंड देन वी हैव डाइट कोक बिकॉज आई एम डाइटिंग। फिश, इसको कहते हैं बेक्ड पोटैटोज, फ्रेश वेज सैलड। नहीं, इसका दोश नाम है इसका। दैट इज़ कॉड फिश। परफेक्ट। ये आ गए हम समुंदर के बीचों बीच। ये रही पुष्पा डुबकी लगाते हुए। बाल्टी सी है भाई ये तो, काफ़ी यहाँ पे अच्छा ठंडा पानी होता है। रुको, वे पानी तो बड़ा सा। आएगी आएगी आएगी। आ रही है। सो नहाने धोने के बाद हमने बहुत वेट किया कि शायद धूप आए, पर धूप नहीं आई हमारे लिए। तो हम सन बेदिंग तो नहीं कर पाए और वेदर था 22 डिग्री, तो ठंड लग रही थी, हवा भी चल रही थी। सो फाइनली हमें लगा कि बाइक्स का पता करते हैं। एंड थैंकफुली बाइक्स वर वेरी इजी टू एक्सेस। 15 ज़लोटी पर आवर है, विच इज़ 300 रुपये पर आवर, पर फुल डे के लिए भी ले सकते हो फॉर 1000 रुपीज़, दैट इज़ 50 ज़लोटी। और अच्छी बाइक्स हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ब्रेक्स भी अच्छी हैं, बेल है, सब कुछ है। यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी नहीं होती है। एंड अब हम जा रहे हैं, मैप्स पे आपको दिखा दूंगा मैं, यहाँ पे कहीं मैप लगा दूंगा, वो बहुत अच्छा एक ट्रैक है, उस पर हम जा रहे हैं। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। एक्साइटेड। ये सामने साइकिलिंग ट्रैक और साथ में रोड है यार, इतना मस्त व्यू है। जंगल के थ्रू जा रहे हैं। ये साइकिलिंग डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक है और ये साथ में मेन रोड है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। इट्स अमेजिंग। आई होप, आई विश एक्चुअली
कि मैं अपना अटैचमेंट लाया होता साथ में, तो आई कुड हैव लिटरली शोन यू। वो जो चेस्ट कैम आता है यहाँ पे लगा देता मैं, एंड देन इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं रुक के बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा जंगल है, पूरा आइलैंड का जंगल है, एंड देन ये आप देखो, आप गाड़ियाँ जा रही हैं और ये साइकिलिंग ट्रैक। इट्स जस्ट टू गुड। अगर आप एक एडवेंचर लवर हो तो इट्स क्रेजी, इट्स सो मच फन, सीरियसली। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया साइकिल चलाते हुए। अभी एक बड़ी सिटी आए हैं, पर यहाँ पे भी देखो आप डेडिकेटेड ट्रैक है, पूरे रास्ते ही डेडिकेटेड ट्रैक था, और ये सिटी है, सिटी में भी डेडिकेटेड ट्रैक है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रूट्स। और मैं अभी जा रहा हूँ जो आपको अगर इन मैप्स पे दिखाता हूँ, यहाँ पे वो पतला सा स्ट्रिप है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रूट्स टू साइकिल, तो उस पर जा रहा हूँ मैं। और उसके बाद हमारी 7 बजे ट्रेन है, तो फटाफट निकलना पड़ेगा। एंड आई ट्राई एंड शो यू कैसा लगता है, थोड़ा बहुत जितना मैनेजेबल है। लाइक आई सेड, इफ़ मेरे पास वो चेस्ट स्ट्रैप होता, मैं लगाता, तो बहुत ही आइकॉनिक व्यूज़ थे, बहुत ही अच्छा एक साइकिलिंग ट्रिप है फॉर श्योर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। फाइनली वी हैव रीच दैट आइकॉनिक साइकिलिंग ट्रैक, बहुत ही क्रेजी है। सो इतनी तारीफ़ करता नहीं हूँ मैं, मेरे से होती नहीं है इतनी तारीफ़ किसी चीज़ की। बहुत ही कम तारीफ़ करता हूँ मैं जगह की, बट डैम इट्स इनक्रेडिबल। जस्ट लुक एट इट। देखो, ये देखो अमीरों के शौक। ये है मिनी एयर स्ट्रिप। तो वो जो मैं एयर स्ट्रिप आपको दिखा रहा था, वो एयर स्ट्रिप एक्चुअली इज़ अ स्काई डाइविंग स्कूल, स्काई डाइव हेल करके, तो वहाँ से स्काई डाइविंग होती है। दैट्स वाई वो वहाँ बना हुआ था, काफ़ी मस्त है। पर ये जो टाउन है अभी सामने ही आस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमने अपनी साइकिल डिपॉजिट करी है। भाई बहुत ही अमेजिंग है, मतलब काफ़ी भीड़ है, एंड खाने के बहुत ऑप्शंस हैं, एंड बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। लाइक बिल्कुल नॉन पोलैंड टाइप वाइब आ रही है यहाँ से, मेरे को स्पेशली, आई डोंट नो। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं ट्रेन टू गिडीनिया। गिडीनिया में एक्चुअली मुझे सोपोत में एक पैनकेक की शॉप बहुत पसंद आ गई थी, तो हमें वहाँ जाना था, पर मुझे भी डर लग रहा था। एंड देन पुष्पा ने बोला कि हाँ वो 8 बजे बंद हो जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर पाएंगे। तो गिडीनिया में कुछ ढूंढेंगे, वहीं खाएंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ये यहाँ, तो भाई ये है यहाँ का क्यूट सा छोटा सा स्टेशन। ये आ गए हम ट्रेन से। सो ओवरऑल we did 3 modes of transportation: ferry, cycle and train. So back to Gdynia. अब कुछ खाएंगे, बहुत ही बुरी हालत है। मैं तो 1 मील खाया, मेरे को आदत नहीं है। पुष्पा is more used to, but she is also super tired. Plus she has to go to Ireland and packing करनी है। और हमारे सारे फेवरेट रेस्टोरेंट बंद हैं आज, तो हमने बहुत होप्स बनाई थी जो मर चुकी है हमारी होप्स। तो होपफुली यहाँ कुछ मिलेगा। हेलो, वेलकम टू अनदर डे। तो आज मेरा सोलो डे है। मेरी जो दोस्त है पुष्पा, वो आइलैंड जा चुकी है सुबह सुबह। एंड कल एक मेरे को जगह जाना था पैनकेक खाने, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड मैं नहीं जा पाया था। और आज मेरा यहाँ गदांग्स में लास्ट डे है, तो आई थॉट कि लेट्स गो टू दिस प्लेस। तो सुबह सुबह मैंने वर्कआउट करा, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हैव पैनकेक एंड ब्लैक कॉफ़ी। दैट्स लाइक आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है, ब्लैक कॉफ़ी के साथ कुछ मीठा। सो आई एम गोना हैव दैट पैनकेक। जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है फैनाटेरिया, ऐसा कुछ, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे मैं डाल दूँगा। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है इफ़ यू वांट टू हैव पैनकेक्स। एंड आई एम गोना ऑर्डर जूजीज पैनकेक, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पेशल पैनकेक आता है, जूजीज पैनकेक, वैनिला आइसक्रीम के साथ आता है, एंड आई लव इट, एंड आई एम गोना हैव इट विद ब्लैक कॉफ़ी। तो ये मेरा, जब मैंने फर्स्ट टाइम खाया था वहाँ पे, आई थिंक संडे को खाया था, और आज फ्राइडे है, तो आज लास्ट डे है। सो आई थॉट आई विल डेफिनेटली फॉर श्योर हैव इट। सो आई एम जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स इट। इट्स 5 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई एम स्टेइंग। और अभी मेन रोड पे चल रहे थे, पर वहाँ पे अच्छी हवा नहीं चल रही थी और बहुत ट्रैफिक था,
तो मैं एक साइड रोड पे आ गया बिकॉज लाइक आई सेड मुझे ये पसंद है। अभी देखो यहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता, ये मेरे को बहुत सही लगता है। बाय द वे ये है जगह का नाम, आपको दिख रहा है, पता नहीं बाद में मैं डालूँगा एडिट करके या नहीं। और मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया और ये आ गया मैं फैनाबेरिया। दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी, कैपेचिनो लग रही होगी आपको, पर ये ब्लैक कॉफ़ी है ऊपर, ठीक है। इस बार मैं बोलना भूल गया, जनरली इनको बताना पड़ता है कि पैनकेक के साथ देना, वरना जनरली लोग पहले यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। सो वो बताना भूल गया मैं। तो अगर आप आओगे, आपको कॉफ़ी के साथ पैनकेक खाना है, जिससे मुझे पसंद है, तो यू हैव टू मेंशन कि कॉफ़ी एंड पैनकेक साथ में चाहिए। सिमिलरली खाने के साथ मैं कभी कोक ज़ीरो प्रेफर करता हूँ आजकल, कभी कभी जब भी बाहर जाता हूँ, एटलीस्ट बाहर बहुत कम खाता हूँ, महीने में एक बार। सो कोक ज़ीरो मैं डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करता बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एंड उस पर लॉन्ग टर्म टेस्टिंग नहीं हुई है कि वो हमारी बॉडी के साथ कैसे फंक्शन करते हैं। थैंक यू। बता रहा था आपको कि वी डोंट नो कि हाँ वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है, सो आई डोंट रिकमेंड इट। पर कभी कभी मैं जाता हूँ तो आई ऑर्डर दिस कोक ज़ीरो या पेप्सी ज़ीरो जब भी बाहर जाता हूँ, राइट। सो द आइडिया इज़ दैट उसमें भी मेरे को खाने के साथ चाहिए होता है, और यहाँ पे वो पहले ला के दे देते हैं। तो यहाँ पे ड्रिंक्स पहले ला के दे देते हैं, एंड हमें एज इंडियंस आदत है साथ में खाने की। जनरली आई वुड अज्यूम दिस इज पैनकेक। यहाँ की लोकल कह सकते हो, जैसे मुंबई में लोकल होती है वैसे यहाँ की लोकल है, एंड काफ़ी एफिशिएंट है। ऑनलाइन टिकट्स ले सकते हो आराम से, खाली रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट है। बाहर से ऐसी कुछ लगती है ये ट्रेन जिसमें मैं आया था। नई, इसकी नई वर्जन्स भी हैं, पर ये वाली जो है पुरानी वर्जन है। एंड यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग है घर तक। ऑनेस्टली बोलूँ तो पैनकेक और ब्लैक कॉफ़ी पी के मतलब आनंद सा आ गया। लाइक लोग कहते हैं खाने से आनंद नहीं आता, बट मे बी आई एम अ लेसर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बोलते हैं इवॉल्व हो गए हो तो खाने से आनंद नहीं आना चाहिए। बट लिटरली बहुत टाइम बाद आई थिंक मैंने अच्छा पैनकेक खाया है। एंड लाइक ए सेड अभी 2-3 महीने में डाइटिंग कर रहा हूँ। आई डोंट गो विद द नेम डाइटिंग को लोगों ने ऐसा बना दिया कि बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट जंक नहीं खा रहा, तो ऑब्वियसली कैलोरीज अपने आप कम हो जाती हैं। कि जब आप डाइटिंग पे होते हो और कुछ ऐसा खाते हो, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को एक और पैनकेक खा लूँ जैसे मन करता है, या कभी भी संतुष्टि नहीं होती थी, आनंद नहीं आता था। बट सरप्राइजिंगली दिस टाइम आई एम सुपर हैप्पी वहाँ जाके। मतलब आई थिंक बहुत टाइम से मैं सोच रहा था जाना है, कल भी नहीं जा पाए। मे बी दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न, बट ऐसा नहीं हुआ कि और खा लेता हूँ या और कुछ कर लेता हूँ। एकदम अच्छा लग रहा है अब। एंड थोड़ा बहुत जो बाहर से खाया था अभी पूरे वेकेशन पे, वेकेशन तो नहीं था वैसे, वर्क फ्रॉम होम है आज भी, पर आज सुबह मैं जैसे 7 बजे उठ गया था, तो 7 से 12 बजे तक मैंने काम कर लिया, और फिर मैं सोचा 12 से 2 ब्रेक ले लूँगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे कोई सर पे ना आपके चढ़े नहीं रहता, तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब जैसे अभी तो 1:15 हो रहे हैं, तो 45 मिनट्स हैं मेरे पास, तो बस 10 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने 12 से 2 ब्रेक लिया, फिर 2 बजे से दोबारा काम पे, और फिर ट्रेन है शाम की टू लाइफ। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि जो भी बाहर हम गए थे, जहाँ पे भी बाहर खाना खा रहा था मैं, ऑब्वियसली इट वाज सम ऑफ इट वाज फ्राइड, ग्रिल्ड वैसे कोशिश करता हूँ, पर हर जगह ग्रिल्ड मिलता नहीं है। तो देन आई वाज डूइंग द स्टेप्स। जैसे कल हमने ऑन एन एवरेज 5 दिन में जो जितने भी हमने बाहर खाया है, इट इज़ मोर देन 20,000 स्टेप्स, जबकि मुझे डेली 10,000 करने होते हैं। सरप्राइजिंगली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दैट इज़ कि यहाँ पे जैसे इंडिया और चाइना में मेरे को पता है इट्स क्रेज़ी कल्चर ऑफ व्लॉगिंग। मतलब हर कोई भी मोनूमेंट होता है या कोई भी पॉपुलर प्लेस होती है, जो भी है, मतलब वहाँ पे लोग अपना कैमरा निकाल के खड़े हो जाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं या रील्स बनाते हैं या व्हाट नॉट। यहाँ पे कोई नहीं करता। दैट्स व्हाई कभी मैं अपना ये निकालता भी हूँ तो मैं इतना कॉन्शियस फील करता हूँ। अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है, और आई थिंक ओवर टाइम वंस यू प्रैक्टिस, हर चीज़ का ही होता है, उसके बाद वो जितनी भी हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, वो निकल जाती है, राइट। तो स्टार्ट कर तो करना ही पड़ता है, एंड जब आप स्टार्ट करते हो इट कांट बी परफेक्ट, राइट। सब काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एनीवेज द पॉइंट इज़ कि हाँ, काफ़ी अजीब इसलिए लगता है बिकॉज यहाँ वो कल्चर कभी आया ही नहीं है अभी तक।
आई डोंट नो इन फ्यूचर आएगा या नहीं आएगा. सो इट इज़ ओनली आई थिंक इन एशियन कंट्रीज़, पर्टिकुलरली इंडिया चाइना में तो बहुत है, ये मुझे पता है. वहाँ पे क्रेज़ी है अबाउट रील्स, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट. मे भी सारे एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, दैट कुड बी वन रीज़न. लाइक सबके पास जॉब्स हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी. आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग. आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. बाकी आई डोंट नो. सबसे अच्छा मुझे ये लगता है इसके घर का एटिक है ना, तो यहाँ पे, और ये यहाँ से विंडो खुल जाती है पूरा ऊपर. रात में यू कैन सी, अगर क्लियर स्काइज है तो स्टार्स, वरना क्लाउड्स तो दिखे जाते हैं. काफ़ी प्यारा घर है. किचन, एंड दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस. यहाँ बैठ के मैं अपना काम करता हूँ. किचन है यहाँ पे, काफ़ी सही लगता है. और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है रात में. द लाइटिंग्स आर प्रिटी सॉलिड. और दिस इज़ द फायर प्लेस, अभी भी है यहाँ पे. वैसे तो हीटर है बट पुराना बना हुआ है, तो फायर प्लेस भी है यहाँ पे. सो हेलो फ्रॉम गदांग्स अगेन. ये चौथी बार आ रहा हूँ मैं इस साल. इस बार आया हूँ मैं बिकॉज मोस्ट लाइकली ये लास्ट टाइम ही होगा मैं गदांग्स आ रहा हूँ. बिकॉज जो मेरी दोस्त है पुष्पा, वो जा रही है पोस्ट डॉक करने US, एंड उसका लास्ट वीकेंड है यहाँ पे. तो मैं और मेरी एक और दोस्त है, वो कल आ रही है. एंड वी आर जस्ट हेयर टू सॉर्ट ऑफ लाइक हैव अ स्मॉल फेयरवेल. और लास्ट टाइम भी हम दोनों को बहुत मज़ा आया था, जो हमने टाइम स्पेंड किया था साथ में, बहुत मस्ती करी थी. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू अगेन. और काफ़ी अच्छा टाइम था वहाँ पे ट्रेन में, बिकॉज आई वॉज एबल टू डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन. मेरे को हमेशा अच्छा लगता है अकेले आने में, और कोशिश यही रहेगी कि जाऊँ भी अकेले. तो मेरे फ्रेंड्स का रहता है साथ में कि 2-3 लोग साथ में जाएं, बिकॉज बातें करना अच्छा लगता है. बट आई लाइक मेरा खुद का पर्सनल स्पेस एंड टाइम. तो मैं कोशिश ये करूँगा, मैंने इसको बोला नहीं है, वीडियो के थ्रू शायद कभी देखेगी तो पता चल जाएगा, पर मैं बहाने मार रहा हूँ कि मुझे क्यों टिकट बुक नहीं करानी, कि संडे शाम को या मंडे को कराऊँगा मैं, मुझे नहीं पता. तो मैं ऐसे थोड़े बहुत बहाने मार रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ तू करा ले अपनी टिकट बुक, मुझे नहीं पता मैं कब वापस जाऊँगा. एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पुष्पा की, कि फ़ालतू फॉर्मेलिटी नहीं करती है. जैसे अब मैं 2 बार उसके यहाँ आ रखा हूँ पहले, मुझे पासवर्ड पता है, घर पता है कहाँ पे है, तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना. उसने मुझे कॉल किया कि भाई सुबह तू ट्रेन में चढ़ गया है या नहीं चढ़ा, ना मैंने उसको मैसेज किया या कॉल किया बोलने के लिए कि ट्रेन पे चढ़ गया, अपने आप आ गया. मैं अभी भी कोई कॉल नहीं आया उसका, ना मैंने कुछ बताया. तो मैं सीधा पासवर्ड डाल के अंदर ही घुस जाऊँगा. फालतू फॉर्मेलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आई हेट इट. इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी. चलो आ गए घर. ये है, बाहर से ज़्यादा एलिगेंट नहीं लगता, पर ऊपर वाला घर है बहुत ही प्यारा है. मैंने दिखा चुका हूँ आई थिंक पहले भी.